जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गैरी एस्ट्रो एडवाइस में, और मैं हूं आपके साथ गुरमिंदर सिंह सोडी। आज हम बात करेंगे कुंडली के 9th हाउस की, यानी कि लक हाउस की। जी हाँ, लक। अब ये तो वैसे एक बहुत ही चर्चा का विषय है कि नसीब ज़्यादा काम करता है या मेहनत ज़्यादा काम करती है, लेकिन आज हमारा विषय उस पर चर्चा करने का नहीं है। आज हमारा विषय ये है कि हम एक जन्म कुंडली में कैसे देखेंगे कि हमारे लिए हमारा लक कितना काम करेगा। राइट, जन्म कुंडली में देखते हैं इसी बात को। हमारी जन्म कुंडली में ये जो 9th हाउस होता है, ये हमारे लक को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस में जो राशि विराजमान होती है उसके स्वामी ग्रह को हम भाग्येश बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो लक है, हमारा कितना साथ देने वाला है हमारी ज़िंदगी में। राइट, सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि जो हमारे 9th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि यहाँ पे जो भी राशि बैठी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 4 नंबर की राशि बैठी हुई है। तो 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि, और इसका स्वामी होता है चंद्रमा। तो हमें क्या देखना है कि कुंडली में हमारे इस भाग्येश यानी कि चंद्रमा जो हैं वो कुंडली के इन चारों घरों में से कहीं भी बैठे हों। आप इन चारों घरों को ध्यान से देखिए, इनको हम केंद्र बोलते हैं, कुंडली का केंद्र स्थान यानी कि मिडल पॉइंट। तो ये 4 घर जो हैं, अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब हमारा जो लक है हमारे फेवर में काम करेगा। सेकंड कंडीशन, यही हमारा भाग्येश यानी कि हमारी इस कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा बनता है वो 5th हाउस या 9th हाउस में जा कर के बैठ जाए, तब भी हमारे लिए हमारा लक बहुत काम करेगा। राइट, थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं कि हमारे 9th हाउस में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं। अब वैसे हमारा इस कुंडली में भाग्येश भी चंद्रमा हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैं एक सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी राशि हो, उसका स्वामी ग्रह कोई भी हो, लेकिन उस कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों इकट्ठे होकर के 9th हाउस में ही बैठ जाएं, तो भी ये बहुत ही सुप्रीम कंडीशन होती है लकी होने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन में 9th हाउस में ही चंद्रमा और बुध एक साथ बैठ जाएं, तो भी ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है एक आदमी के नसीब के लिए। अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाकर के बैठ जाए और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर के बैठ जाए। आपने सुना होगा राजयोग, ये एक तरीके का राजयोग बन जाता है, और जितने भी राजयोग कुंडली में देखे जाते हैं उनमें सबसे बढ़िया ये राजयोग माना जाता है कि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर के बैठ जाए। तो ये साबित करता है कि वो आदमी अपनी लाइफ में बहुत लकी होगा जिसकी कुंडली में ये पोजीशन होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में चला जाए, और ये जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो 9th 10th या 11th में से किसी एक घर में जाकर के बैठ जाए, तो वो आदमी भी अपनी लाइफ में बहुत ही लकी रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली कंडीशन हमारी आ जाती है कि 11th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड ये दोनों जाकर के बैठ जाएं 9th हाउस में, और कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठा हो उसकी दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही हो। दोबारा रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, 11th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड दोनों मिलकर के बैठ जाएं 9th हाउस में, और कुंडली में कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि अगर इन पर पड़ रही है तो वो आदमी भी बहुत लकी रहेगा। अगली कंडीशन आती है हमारी कि हमारा 9th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड ये दोनों मिलकर के बैठ जाएं 10th हाउस में, एंड वंस अगेन कुंडली में कहीं से भी बृहस्पति की इनके ऊपर दृष्टि आनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन और बताने वाला हूँ। 9th हाउस में शुक्र हो और हमारी कुंडली में इस घर में गुरु हो, या इस घर में बृहस्पति हो गुरु, या फिर इस घर में 1 2 3 4 5, दोबारा रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को मैं, शुक्र 9th हाउस में हो और बृहस्पति इन तीनों में से किसी एक घर में बैठा हो, तो उसकी दृष्टि इस 9th हाउस पे जाएगी। अगर ये सिचुएशन किसी की कुंडली में है तो वो आदमी लंबी से लंबी और महंगी से महंगी गाड़ियों का मालिक होगा,
उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, इवन कि उसकी फॉरेन कंट्री में भी प्रॉपर्टी बन सकती है। यानी कि ये लक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन है। तो ये कुछ मैंने सिचुएशंस आपको बताई कि एक आदमी की कुंडली से हम कैसे देख सकते हैं कि उसका लक कितना साथ देगा। अब बात आती है कि जब अच्छी कंडीशंस हैं तो कुछ ख़राब कंडीशंस भी होंगी, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जो ये बताएंगी कि इस आदमी का लक लाइफ में इसका साथ नहीं देने वाला। राइट, अब मैं आपको 2-3 ऐसी कंडीशंस भी बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन आएगी इसमें दोस्तों, 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में जा कर के बैठ जाए। मैं आपको अपने पिछले 2 वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ज्योतिष में कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी घर का स्वामी अगर इन घरों में जा कर के बैठेगा तो उसके शुभ फल में कमी होगी ही होगी। यहाँ पे बात सिर्फ लक हाउस की नहीं है, किसी भी घर का स्वामी अगर इन घरों में जा कर के बैठेगा 6ठे, 8वें या 12वें में, तो उसके शुभ फल में कमी आएगी ही आएगी। दूसरी कंडीशन, 9th हाउस पर शनि, राहु या केतु की अगर दृष्टि पड़ रही है, यानी कि वो कुंडली में कहीं भी बैठे हैं और उनकी दृष्टि 9th हाउस पर आ रही है, तो आप जानते हैं कि शनि, राहु और केतु की दृष्टि कैसी होती है, वो हर काम में एक अड़चन लाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो उस आदमी का भाग्य भी रुकावटों से भरा हुआ होगा, यानी कि अगर उसका लक साथ देगा भी तो कुछ रुकावटों के बाद, कुछ दिक्कतों के बाद। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, 9th हाउस से एक घर पीछे और 9th हाउस से एक घर आगे, यानी कि 8th हाउस और 10th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ये सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है। पाप ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, मंगल, शनि, राहु और केतु। यानी कि आपकी कुंडली में अगर 8th हाउस में और 10th हाउस में कोई भी पाप ग्रह बैठा है तो ये आपके भाग्य में रुकावटें पैदा करेगा। तो ये कुछ ख़राब कंडीशंस भी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको इन ख़राब कंडीशन से निपटने के भी मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय है जी कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम, ये संस्कृत में होता है तो शायद कुछ लोगों को ये पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। आप इसको YouTube से डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं। और मैं आपको एक बृहस्पति का मंत्र बताता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी विष्णु जी के लिए ही है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं रोज़ाना 108 बारी। इन दोनों चीज़ों को करने से भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और एक तीसरी चीज़ और, जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जैसे कि इस कुंडली में हमारा 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा बन रहा है, तो पर्टिकुलरली आपको 9th हाउस के लॉर्ड के स्वामी की पूजा करनी चाहिए, यानी चंद्र के भी किसी मंत्र का जाप करना चाहिए इस कुंडली के हिसाब से। और आपकी कुंडली में जो भी यहाँ पर राशि बैठी है उसके स्वामी ग्रह की आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ख़राब कंडीशंस भी हैं उसके बावजूद भी लक आपको फेवर करने लगेगा। आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी। जय श्री राम।